ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। आज का जो मैंने टॉपिक डिस्कस करने के लिए लिया है वो ऐसा है जिसके लिए मैं खुद क्वालिफाइड नहीं हूँ। मैं कल आनंद वृंदावन प्रभु के साथ डिस्कस कर रहा था कि प्रभु जी, मैं सोच रहा हूँ कि इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि हम बार बार गलत काम क्यों करते हैं। हम कई बार कुछ कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी बार बार हमारे अनर्थ हमको मारते हैं और हम कुछ ना कुछ गलत काम कर बैठते हैं, ना चाहते हुए भी। भगवत गीता में अर्जुन भी बोलते हैं कि मन को कंट्रोल करना ऐसा है जैसे हवा को कंट्रोल करना, उससे भी ज्यादा मुश्किल है। मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, बट मन को नहीं कंट्रोल कर सकता। तो ऐसा नहीं है कि मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में है, मेरा माइंड भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक। मैं बोलने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। तो आप सबकी प्रार्थना चाहता हूँ कि जो भी मैं बोलूँ उससे आप सबको भी फायदा हो, और सबसे ज्यादा फायदा मुझे लगता है शायद मुझे होगा। हरे कृष्णा। कल नया साल शुरू हो रहा है। नए साल में लोग काफी रिजोल्यूशंस लेते हैं। मुझे याद है एक बार 2 तारीख का मैंने न्यूज़पेपर खोल के देखा था, तो उसमें फ्रंट पेज पे फोटो आई थी। मरीन ड्राइव बहुत खचाखच भरा हुआ था, सारे मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले हुए थे लोग। वो 2-4 दिन चलता है, फिर खत्म हो जाता है। धीरे धीरे लोगों का रेजोल्यूशन ब्रेक होने लगता है। कुछ लोगों का एक ही दिन चलता है, कुछ लोगों का 1 हफ्ते चलता है, कुछ लोगों का 2 हफ्ते चलता है, फिर धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। उसी तरह डिवोटीज भी कई बार रिजोल्यूशन लेते हैं, सोचते हैं मैं अभी ये गलत काम कभी दोबारा नहीं करूंगा, यूट्यूब कभी दोबारा नहीं खोल के देखूंगा। मैं फंस जाता हूँ जब भी यूट्यूब खोलता हूँ तो। या व्हाट्सएप बहुत ज्यादा हो गया अभी, अभी बंद ही अनइंस्टॉल ही कर देता हूँ व्हाट्सएप को। फिर 4 दिन के बाद इंस्टॉल हो जाता है, फिर उसमें टाइम पास चालू रहता है। तो हम भी फंस जाते हैं, और बार 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 हमारा फॉल डाउन होता है। एक बार होता है, हम डिवोटीज के सामने जाकर बोलते हैं प्रभु जी गड़बड़ हो गया, तो डिवोटीज बोलते हैं कोई बात नहीं, हमें एंकरेज करते हैं। दोबारा होता है, फिर हम जाते हैं, फिर हमें शर्म आने लगती है, फिर हम जाना बंद कर देते हैं, और फिर हम गिरे पड़े रहते हैं, उठना बंद कर देते हैं। तो ये फॉल डाउन क्यों होता है? तो आज का जो मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया है, ये राधानाथ महाराज ने एक लेक्चर दिया था 1 सितंबर 1989, स्टॉप ट्रस्टिंग द माइंड। मतलब आज से 33 ईयर्स बैक। और आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे महाराज अभी बोल रहे हैं। कंप्लीटली रेलेवेंट इवन टुडे। तो व्हाई देयर इज फॉल डाउन? सिंपल, ड्यू टू अनकंट्रोल्ड माइंड। हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हम बार बार गिर जाते हैं। भगवत गीता 6.6 बोलती है बंधुर आत्मात्मनस्तस्य, जिसका मन कंट्रोल में है उसका मन उसका मित्र है, जिसका मन कंट्रोल में नहीं है उसका मन उसका शत्रु है। फिर महाराज बहुत सिस्टमेटिकली इस लेक्चर में बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि फॉल डाउन क्यों होता है? अनकंट्रोल्ड माइंड की वजह से। तो फिर माइंड को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड? महाराज बोलते हैं इट मीन्स कंट्रोलिंग द लोअर सेल्फ विद हायर सेल्फ। अपने अंदर का जो गिरी हुई प्रवृत्तियां हैं उनको अपनी हायर इंटेलिजेंस से कंट्रोल करना, हायर सेल्फ से। तो माइंड के नीचे आते हैं सेंसेस, हमारी इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर आता है मन, मन के ऊपर आती है बुद्धि। तो हमारा मन हमारी इंद्रियों के वश में भी रह सकता है और बुद्धि के वश में भी रह सकता है। तो मन अगर इंद्रियों के वश में है तो हमारा शत्रु है, और मन अगर हमारी इंटेलिजेंस हमारी बुद्धि के वश में है तो हमारा मित्र है। तो मन हमेशा बुद्धि के वश में रहना चाहिए, तब तब हमारा मन जो है हमारे मित्र की तरह बर्ताव करेगा। और फिर महाराज आगे बोलते हैं अच्छा, माइंड शुड बी इन कंट्रोल ऑफ हायर इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? ये इंटेलिजेंस मतलब ये नहीं है कि हमारी मटेरियल बुद्धि। ये हायर इंटेलिजेंस का मतलब है कृष्णा जो बोल रहे हैं गुरु के द्वारा, वर्ड्स ऑफ कृष्णा कमिंग थ्रू गुरु। हमारा खुद का डिस्क्रिमिनेशन या स्पेक्युलेटरी इंटेलिजेंस, स्पेक्युलेटिव इंटेलिजेंस, या फिर हमारी खुद की सही और गलत में भेद करने की क्षमता, वो नहीं। शास्त्र जो बोल रहे हैं, गुरु जो बोल रहे हैं, साधु जो बोल रहे हैं, अगर हम गैस करेंगे, स्पेक्युलेट करेंगे, या फिर जो हमें बताया गया है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या ठीक है चलता है, तो फिर हम फंस जाएंगे। तो हमारा मन हमें पकड़ लेगा। तो महाराज ने एक स्टोरी बताई व्योमासुर की। जब कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे तो वहां पे एक
डीमन आया, व्योमासुर, और वो बिल्कुल सखाओं जैसा बन गया, ग्वाल बालों जैसा बन गया, और वो एक गेम खेल रहे थे जिसमें एक चोर है, एक पुलिस है, और बाकी भेड़ बकरियां बन गए थे। तो 3 पार्टी में डिवाइड हो गए थे उनके मित्र। तो व्योमासुर बना चोर और कृष्ण थे पुलिस, और काफी सारे ग्वाल बाल बन गए भेड़ बकरियां। तो व्योमासुर एक एक करके उनको लेके जाता था, चुरा कर, एक्चुअली चुरा कर ले जाता था, और एक केव में जाकर, एक पर्वत पे, पहाड़ की गुफा में ले जाकर उनको बंद कर देता था, और उस गुफा पर पत्थर रख देता था। तो महाराज बोलते हैं हमारी सिचुएशन भी ऐसी होती है, जब हमारा मन जो व्योमासुर की तरह है, जब हमें पकड़ लेता है तो पकड़ के एक ऐसी अंधेरी गुफा में डाल देता है जहां से हम नहीं निकल पाते, तड़पते रहते हैं, रोते रहते हैं, ये मैं कहां फंस गया, ये मुझसे क्या हो गया, यहां से मैं कैसे बाहर निकलूं। कभी कभी डिवोटिस के सामने जाकर रोते हैं, कभी डिवोटिस के सामने जाने में शर्म आती है तो अकेले में रोते हैं, पछताते रहते हैं, कैसे निकलूं, कैसे निकलूं, कैसे निकलूं, प्रभु जी कैसे निकलूं, मुझसे नहीं उठा जा रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा, मैं ये जो मुझे करना चाहिए मैं नहीं कर पा रहा, जो मुझे नहीं करना चाहिए वो मैं बार 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 कर लेता हूं। तो ये ऐसा है जैसे एक अंधेरी गुफा में जाकर फंस जाना। और हम क्यों फंसते हैं? तो चौथा पॉइंट महाराज बोलते हैं, अनडिटेक्टेड एनिमी इज द ग्रेटेस्ट एनिमी। क्यों? क्योंकि व्योमासुर ऐसा बोलकर नहीं आया था कि मैं एक दानव हूं, दैत्य हूं, अब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, अब मैं तुम्हें गुफा में डाल दूंगा। नहीं, वो मित्र बनकर आया था कि मैं भी तुम्हारे जैसा सखा हूं, मेरे संग खेलो, हम चोर पुलिस खेलेंगे, मैं भी चोर बनूंगा, तुम भेड़ बकरी बनना, फिर हम खेलेंगे, फिर मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा, फिर ऐसे ऐसे करके हमें, हमारा मन बेवकूफ बनाता है मित्र बनकर। तो कभी सोचिए, अगर आप वॉर में जा रहे हैं, जंग में जा रहे हैं, तो हम अपने हाथों में शस्त्र लेकर जाएंगे, एक कवच पहनकर जाएंगे, हमेशा ऑन गार्ड रहेंगे, हाथ में गन रहेगी, ऐसा किधर है किधर है किधर है, सामने से कोई आ नहीं जाए, हमेशा हम सावधान रहेंगे। लेकिन अगर मित्रों के साथ बैठे हैं तो हम कवच थोड़ी पहनेंगे, हाथ में गन थोड़ी लेंगे, हाथ में शस्त्र थोड़ी उठाएंगे। तो उसमें अगर हमारा कोई मित्र, कोई शत्रु मित्र बनकर आया है, तो उसके लिए बहुत आसान है हमको अपने वश में करना, अपने कंट्रोल में करना। तो माया हमारे साथ ऐसा करती है, हमें अपना गार्ड नीचे नहीं रखना, कवच नीचे नहीं रखना, शस्त्र नीचे नहीं रखने। शस्त्र क्या है? वो बुद्धि। और वो बुद्धि क्या है? हायर इंटेलिजेंस, गुरु साधु शास्त्र, शास्त्र के वचन, गुरु के वचन, वो हमेशा ध्यान में रहने चाहिए। अगर हम अपने परिवारी जनों के साथ भी डील कर रहे हैं, मित्रों के साथ भी डील कर रहे हैं, तो हमेशा चेक करते रहना चाहिए उस शस्त्र के साथ कि यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, क्या ये वाकई में मेरे मित्र हैं, क्या ये मुझे भटका तो नहीं रहे। आपने बचपन में सुना होगा, पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को बोलते हैं कि जब बाहर जाओगे तो ट्रेन में किसी अननोन आदमी से चॉकलेट नहीं लेना, किसी से टॉफी नहीं लेना। क्यों? क्योंकि दिखाएगा वो तुम्हारा मित्र है, फिर तुम्हें कुछ खाने को देगा, बेटा चॉकलेट खाओगे, बेटा टॉफी खाओगे, उसमें कुछ मिलाकर तुमको दे देगा, तुम तो भोले वाले हो, फंस जाओगे। तो वो एग्जाम्पल क्यों देते हैं पेरेंट्स? क्योंकि चीटिंग होने की संभावना है, तो हमें बचकर रहना चाहिए। एक दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, पहले के जमाने में, आजकल तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंप्यूटर्स के बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, एंटीवायरस का जरूरत नहीं पड़ता। पहले जिन लोगों ने विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी के जमाने में लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज किए होंगे, उस टाइम एंटीवायरस डालना पड़ता था सिस्टम के अंदर। कहीं ना कहीं से कोई वायरस आता था और सिस्टम को खराब कर देता था, हमारा इंफॉर्मेशन चोरी हो जाता था, डेटा चोरी हो जाता था, या कुछ भी अलग अलग तरीके से कंप्यूटर गलत तरीके से बिहेव करने लगता था, हमारे कंट्रोल में नहीं हमारे कंट्रोल में नहीं रहता था। तो एक एंटीवायरस हर समय काम करना चाहिए, हर समय वायरस को ढूंढते रहना चाहिए, ताकि वायरस हमारे कंप्यूटर को खराब नहीं कर दे। तो उसी तरह ये एंटीवायरस जो है, एंटीवायरस क्या क्या देखता रहता है, ये वायरस है क्या, ये वायरस है क्या, ये वायरस है क्या। वायरस क्या होते हैं? प्रोग्राम ही होते हैं। जो गलत प्रोग्राम है, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो वायरस है। तो उसी तरह हमारे 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 सामने भी जो भी चीजें आती हैं, हमें देखता रहना चाहिए, गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से है या गलत है, ये गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से है या गलत है। गलत है तो समझ जाना चाहिए ये हमारा शत्रु है। अभी अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसमें कोई एम्प्लॉय है आपका, और आपको पता नहीं है कि वो चीटिंग कर रहा है और पीछे से चीटिंग कर रहा है, तो आपका नुकसान होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा।
अनडिटेक्टेड एनिमी, दैट एम्प्लॉय इज अनडिटेक्टेड एनिमी। आप कुछ कर भी नहीं पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि गड़बड़ हो रही है, कोई चोरी कर रहा है आपके बैंक अकाउंट में से या धंधे में से कुछ पैसा निकाला जा रहा है, तो पकड़ना बहुत जरूरी है। जब हमें पता होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम स्टेप्स लेते हैं अपने अपनी गलत रास्तों को ठीक करने का। लेकिन जब हमें पता ही नहीं है कि कुछ गलत है तो फिर हम क्या स्टेप्स लेंगे? हाँ, सब ठीक चल रहा है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गॉसिप, सब ठीक चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर हम फंस जाते हैं। होश कब आता है? जब जब हम केव में जाकर बंद कर दिए जाते हैं और बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता है और बाहर निकलना मुश्किल होता है, तब होश आता है। स्टार्टिंग में ये सब चीजें एक हार्मलेस फ्रेंड्स जैसी लगती हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी सी गॉसिप कर ली, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। और कई बार तो सिर्फ न्यूज से स्टार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज न्यूज न्यूज, फिर न्यूज फोन में ऑनलाइन, फिर वहां से कुछ और, फिर वहां कुछ और एडवर्टाइजमेंट रहेगा, उस पर क्लिक हो जाएगा, फिर वहां कुछ और रहेगा, उस पर क्लिक हो जाएगा, तो हम भटक जाते हैं। तो एनिमी को डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है। हमें अपनी याददाश्त नहीं खोनी चाहिए कि पिछली बार मैं भटका था तो कैसे भटका था, कहां से भटका था। तो अगर वो चीज एक्चुअली भी जरूरी है आपके लिए तो भी बहुत कॉशियसली करनी चाहिए, या फिर कई बार छोड़ देना चाहिए, कोई फायदा नहीं है, मैं बार बार भटक जाता हूं, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं। पांचवा महाराज बोलते हैं कि एक बार ये एनिमी डिटेक्ट हो जाता है, व्योमासुर पकड़ा गया तो क्या हुआ? कृष्णा ने व्योमासुर को पकड़ा तो व्योमासुर ने सरेंडर नहीं किया, अरे कृष्णा तुमने मुझे पकड़ लिया, चलो मैं दंडवत प्रणाम, अब मैं सरेंडर करता हूं। नहीं, व्योमासुर ने भागने की कोशिश की, व्योमासुर अपने राक्षस रूप में आ गया, उसने बड़ा होने की कोशिश की, कृष्णा से लड़ने की कोशिश की। उसी तरह जब हमारे अंदर की कमी हमें कोई बता देता है, कोई बोल देता है प्रभु आप माया में हो, तो हमें गुस्सा आ जाता है, हमारे अंदर का जो व्योमासुर है वो भड़क जाता है। हम क्या बोलते हैं? हम जस्टिफाई करते हैं, हम बोलते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, कि मैंने नहीं किया, या फिर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर हम बोलेंगे लैक ऑफ कम्युनिकेशन है प्रभु, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, या फिर हम बोलेंगे कि दूसरे लोग भी तो कर रहे हैं, कंपैरिजन करेंगे। पिछले हफ्ते पार्थ गोविंद प्रभु ने गिल्ट के ऊपर एक चर्चा की थी चपा टॉक में, तो उसमें उन्होंने नेगेटिव गिल्ट के बारे में बोला था। तो वो कैसे कैसे हम जस्टिफाई करते हैं, हम क्या क्या करते हैं, फिलोसफी को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, वो सारी चीजें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। वो सब चीजें हम करते हैं कि हमारा माइंड ऐसे करता है। एक बार मुझे याद है 2006-7 का बात होगा, तो काउंसलिंग मीटिंग थी पुणे में। तो उस काउंसलिंग मीटिंग में ज्यादातर करके अनमैरिड बॉयज और अनमैरिड गर्ल्स होते थे, यंगस्टर्स। मेरा भी विवाह नहीं हुआ था उस टाइम, तो जयगोपाल प्रभु के घर पर होती थी। तो जो माताजीज थी, यंग माताजीज, वो सब टाइम पर आ जाती थी, और हम बॉयज लोग जो थे वो थोड़ा गड़बड़ करते थे, थोड़ा लेट आते थे। तो प्रोग्राम लेट स्टार्ट होता था, लेट खत्म होता था, उनको घर जाने में लेट होता था, एंड दे आर यंग माताजीज, तो थोड़ा टेंशन रहता था। हम लोगों से थोड़ा नाराज थे प्रभु जी, माता जी की तुम लोगों के चक्कर में प्रोग्राम लेट होता है और माता जी को थोड़ा प्रोटेक्शन का, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक दिन प्रभु जी भड़क गए, बोले क्या लगा रखा है? तो मैंने अपने अंदर के भाव देखे, जैसे ही वो भड़के तो मेरे अंदर से एक वो निकला, तो ठीक है ना, मतलब अगर हम लेट आ रहे हैं, आपको नहीं जम रहा तो निकाल दीजिए मैं काउंसलिंग मीटिंग से, ऐसे भाव आए मेरे अंदर में। आप सबके मन में नहीं, शायद किसी के मन में कभी तो आए होंगे इस टाइप के भाव, जब कोई हमारे साथ ऐसा करता है, हमें हमें डिसिप्लिन करने की कोशिश करता है, या ऐसा करने की कोशिश करता है जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमारे मन को अच्छा नहीं लग रहा, तो हमारा मन रिटेलिएट करता है। हम ये नहीं सोचते कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, शास्त्र के हिसाब से हो रहा है, मुझे पनिशमेंट क्यों मिल रहा है, मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे मुझे भी प्यार मिलना चाहिए, रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। ये सब चीजें अंदर से हमें और ज्यादा ऑफेंस करने के लिए मजबूर कर देती हैं कई बार। सो जब एनिमी डिटेक्ट हो जाता है तो वो हमें ओवर पावर करता है, अपनी अपनी ताकत दिखाता है, हमारे सामने राक्षस रूप में आ जाता है हमारा मन। तो हम डर जाते हैं, अरे ये तो राक्षस है, इससे कैसे लड़ेंगे, ये तो हमें कंट्रोल कर रहा है। तो जैसे हमने एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं किया था सिस्टम में, तो सब अच्छा चल रहा था, वायरस चुपचाप अंदर आ गया, और एक बार अंदर आ गया तो सिस्टम काम करना बंद कर रहा है, उल्टे सीधे तरीके से बिहेव कर रहा है, प्रोग्राम चल नहीं रहे कंप्यूटर में। तब हम बोलते हैं कि अरे इसमें तो वायरस आ गया, क्या करूं क्या करूं, वायरस आ गया। तो एंटीवायरस पहले से क्यों नहीं डाला था?
गलती हो गई, अब फंस गए। तो उसी तरह एक राक्षस सामने आ गया, उसने राक्षस रूप दिखा दिया, तो हम फंस गए। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं ऑफिस से लौट रहा था बोरीवली स्टेशन पर, तो मैंने कुछ डिवोटीज को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए देखा। तो माता जी कीर्तन कर रही थी, एक प्रभु जी बुक्स ले जाकर दूर दूर लोगों को दिखा रहे थे। तो मैंने माता जी को देखा, माता जी ने मुझे देखा, मेरे गले में कंठी माला देखी। मैंने उनको बोला, माता जी थैंक यू, आप बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं। तो माता जी ने बोला, आप भी करिए, आप भी ज्वाइन करिए, आप कर रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन मंथ में। तो मैंने कहा, माता जी मैं नहीं कर रहा। उन्होंने कहा करिए। तो जब उन्होंने ये कहा तो मुझे काफी डिस्कम्फर्ट फील हुआ, क्यों मैं नहीं कर रहा हूं। तो उसी तरह मुझे मुझे समझ में आया कि प्रभुपाद के प्रति ऐसा जितना मुझे लगता है उतना सरेंडर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास मेरी मेरी कैपेसिटी नहीं है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने की। मुझे समझ में आया कि मेरी इच्छा नहीं है, मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। तो उसी तरह कुछ भक्तों को किसी एक सेवा से डिस्कम्फर्ट लगता है, कुछ भक्तों को दूसरी सेवा से डिस्कम्फर्ट लगता है। मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्कम्फर्ट लगा, लेकिन मैं जपा प्रोग्राम, क्योंकि मैं खुद मैनेज कर रहा हूं तो मुझे इंटरेस्ट है, मैं दूसरों को बोलता हूँ आप भी आइए, जपा में जुड़िए। उसी तरह किसी दूसरे भक्त को बुक डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट होगा, जपा में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो हमने अपने आप को एक सेवा से जोड़ लिया है, तो वो करना आसान हो जाता है। प्रभुपाद के प्रति या कृष्ण के प्रति सरेंडर नहीं है। अगर सरेंडर होता तो कोई भी सेवा, हाँ क्या करना है बोलिए मैं करता हूँ। जब किसी से प्रेम होता है तो हम उसके लिए कुछ भी करते हैं। ऐसा नहीं कि साथ में बैठकर बातें तो करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी किचन में, वो प्रेम नहीं है। मैं तुम्हारे संग बैठ के बातें तो करूंगा, लेकिन मैं जॉब पर नहीं जाऊंगा, पैसे नहीं कमा कर लाऊंगा, वो प्रेम नहीं है। मैं तुम्हें घुमाने फिराने तो लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैं कोई और सेवा नहीं कर सकता, घर का दूसरा काम करने में तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, नहीं। तो एनिमी जब डिटेक्ट होता है तब समझ में आता है कि अरे गड़बड़ है, और डिटेक्ट होने के बाद उससे लड़ना मुश्किल होता है। तो उससे लड़ा कैसे जाए, 6 पॉइंट, मैं एक बार पॉइंट रिपीट करता हूं। पहला, हमारा फॉल डाउन क्यों होता है, अनकंट्रोल माइंड की वजह से। दूसरा, माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, हायर इंटेलिजेंस से। तीसरा, हायर इंटेलिजेंस क्या है, गुरु साधु शास्त्र। चौथा, एनिमी को डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है, अनडिटेक्टेड रहेगा तो अंदर गड़बड़ कर देगा, घुस जाएगा, पकड़ लेगा, आपको गुफा में डाल देगा। पांचवा, और एक बार डिटेक्ट हो गया तो अपना असली रूप दिखाएगा, अपना राक्षस रूप दिखाएगा, तब उससे लड़ना बड़ा मुश्किल है। हम नहीं लड़ सकते, जो ग्वाल बाल थे, सखा थे, वो नहीं लड़ पाए, कृष्णा लड़े। तो छठा पॉइंट, जब एनिमी समझ में आया तो लड़ने के लिए हमें कृष्णा को बुलाना पड़ेगा। कैसे बुलाएंगे, राधानाथ महाराज बोलते हैं, ग्रेटेस्ट पर्सन इज ही हु इज विलिंग टू एडमिट हिज मिस्टेक्स एंड वीकनेसेस एंड बिकम हम्बल। अर्जुन को कृष्ण की सहायता कब मिली, जब उन्होंने कहा कि मैं सरेंडर करता हूं। जब तक अर्जुन बोल रहे थे कि मुझे नहीं लड़ना चाहिए, ये रीजन है, लॉजिक लगा रहे थे, आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, तो कृष्णा कुछ नहीं बोले, ठीक है करो जैसे करना है। लेकिन उनको खुद के लॉजिक, खुद के आर्ग्यूमेंट में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो बोले कि मेरे दिमाग से तो मैं नहीं लड़ पा रहा इस डीमन से। कृष्णा, आई सरेंडर। अब जब उन्होंने ह्यूमिलिटी दिखाई, देन कृष्णा टुक चार्ज। सिमिलरली हमारी लाइफ में जब हमें समझ में आ जाता है कि हम फंसे हुए हैं, फिर जब हम ह्यूमिलिटी दिखाते हैं, कृष्णा का नाम लेते हैं, कृष्ण की शरण लेते हैं, कृष्णा को हेल्पलेसली पुकारते हैं, एक फॉर्मेलिटी की तरह नहीं, कृष्णा में फंसा हुआ हूं, कृष्णा 20 साल हो गए, तब एक होप होती है, शायद कृष्ण आएंगे। पेशेंस भी चाहिए। शबरी बहुत यंग थी जब मतंग मुनि ने उनसे कहा कि कृष्ण आएंगे, आप इंतजार करो, उनकी सेवा के लिए पूरी तैयारी रखो, जब वो बूढ़ी हो गई तब कृष्ण आए। तो कृष्ण हमको टेस्ट करेंगे। तो ह्यूमिलिटी के साथ चाहिए 7वां पॉइंट, कंसिस्टेंसी। कृष्णा एक बार बुलाने से नहीं आएंगे। शबरी को पूरी 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 जीवन इंतजार करना पड़ा। तो राधानाथ महाराज बोलते हैं, एज लॉन्ग एज यू कीप द माइंड इन द आर्म्स ऑफ कृष्णा, दैट माइंड इज गोइंग टू बी स्लेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। वो अपने मन को कृष्ण की पकड़ में रखो, कृष्ण उसे मार देंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कृष्ण आपके मन को सुधार देंगे। कृष्णा हमारे जो इल्यूजन्स हैं, अटैचमेंट्स हैं, हमारी ओपिनियंस हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग है,
जो स्पेक्युलेटिव प्रोपेंसिटी है उस सब से हमें बचाएंगे, हमें रियलाइजेशन देंगे कि हाँ, जो मैं अभी तक कर रहा था वो गलत था, गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से नहीं था, मेरी बुद्धि के हिसाब से था। और ये हमने नोट किया भी है। अगर आपने किसी बड़े कीर्तन प्रोग्राम में पार्ट लिया हो, 2 घंटे का 4 घंटे का कीर्तन, या फिर हमारे यात्रा में गए हो, 1 हफ्ते की यात्रा, 10 दिन की यात्रा, या फिर हमारे 192 राउंड प्रोग्राम में, जपा प्रोग्राम में, या निर्जल एकादशी जपा प्रोग्राम में, हमने खुद एक्सपीरियंस किया है कि एक स्पिरिचुअल एलिवेशन फील होता है कि हाँ, कुछ तो रियलाइजेशन मिलता है, कुछ तो आनंद आता है। काफी डिवोटीज का एक्सपीरियंस है, 192 राउंड्स खत्म होने के बाद भी एक्स्ट्रा जप किया था डिवोटीज ने, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि हमने अपने मन को कृष्ण के सामने काफी समय तक रखा। तो सुबह जब स्टार्ट किया तो शायद थोड़ा मुश्किल था, फिर धीरे 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 आसान होता चला गया। मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसे कैसे कई फेजेस देखे हैं जब मैं कई महीनों तक काफी प्रसन्न था, खुश था, क्योंकि उस समय मैं भक्ति बहुत कंसिस्टेंटली कर पा रहा था, इंटेंसिटी के साथ, कंसिस्टेंटली विद इंटेंसिटी, नॉट जस्ट फॉर अ डे, फॉर सम टाइम, 1 महीना 2 महीना। तो उस टाइम चैंटिंग थोड़ी ज्यादा थी, स्पेशली भागवतम रीडिंग या लेक्चर हियरिंग डेली सुनना कुछ समय के लिए, 1-2 महीनों के लिए, तो उससे एकदम कॉन्शियसनेस बहुत ही अलग हो जाती है। तब हमें समझ में आता है, हमें कृष्णा का प्रोटेक्शन फील होता है। लेकिन फिर व्योमासुर दोबारा घुस जाता है, फिर हम गुफा के अंदर चले जाते हैं, हम अलाउ करते हैं व्योमासुर को कि हाँ, अभी कृष्ण ने मुझे बचा लिया था तो मुझे दोबारा पकड़ो और डाल दो गुफा में। दोबारा पकड़ता है, दोबारा गुफा में डाल देता है। तो ये चलता रहता है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि व्योमासुर हमें कभी ना पकड़ पाए, हम कभी कृष्ण को ना छोड़े, हमेशा ऑन गार्ड रहे। तो 8th पॉइंट इज, लास्ट पॉइंट इज, ब्रिंग द माइंड बैक। माइंड को कभी फंसने ही मत दो, जहां फंसा तो फिर हम गए। भगवत गीता 6.26 कृष्णा बोलते हैं, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम, जहां जहां, वेन एवर एंड वेर एवर द माइंड वॉन्डर्स ब्रिंग इट बैक। जब भी जहां भी मन भटक कर जाए उसको पकड़कर आप वापस लेकर आइए। कृष्णा बोलते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना। अगर आपको कंप्यूटर्स का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो कंप्यूटर्स में अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। एक सबसे बड़ा प्रोग्राम और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमें लगता है कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो हमारे लिए सारे प्रोग्राम्स को मैनेज करता है। आपके लैपटॉप पे या आपके फोन पे, फोन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर आपके फोन में जूम चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, टेलीग्राम चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, ये सारी एप्लीकेशंस को मैनेज कौन कर रहा है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। या फिर एप्पल का फोन होगा तो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, या आप मैकबुक यूज करते हैं तो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें भी iOS होता है। या फिर आप नॉर्मल लैपटॉप यूज कर रहे हैं विंडोज का तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हर समय कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ने काम करना बंद किया तो कोई भी अब काम नहीं करेगी, सब क्रैश हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो भक्ति या भक्ति की जो भावना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है, हर समय होनी चाहिए। माम अनुस्मर युद्ध कर रहे हो लेकिन माम अनुस्मर होना चाहिए। युद्ध इज योर ऐप, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या ब्राउजर, गूगल खोला आपने, वो ऐप है आपकी युद्ध। कभी युद्ध किया, कभी जॉब किया, कभी फैमिली को टाइम दिया, वो सब आपकी अलग अलग ऐप है, अलग अलग टाइम पे आप अलग अलग चीज करोगे। बट माम अनुस्मर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, हर समय चलता रहना चाहिए। जहां ऑपरेटिंग सिस्टम गया वहां आप राम भरोसे हो जाती है आपकी ऐप। वहां आप ऐप को यूज नहीं करोगे, ऐप आपको यूज कर लेगी। आप यूट्यूब यूज नहीं करोगे, यूट्यूब आपको यूज कर लेगा। आप टेलीग्राम को यूज नहीं करोगे, टेलीग्राम आपको यूज कर लेगा। 15 अक्टूबर को मैंने एक डिस्कशन किया था कि हम अपने आप को धोखा देते हैं, वी चीट आवरसेल्व्स। उसमें मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, लैक ऑफ पर्पस इज द बिगिनिंग ऑफ फॉल डाउन। मुझे खुद को स्ट्राइक नहीं किया था वो इतना, प्रसाद प्रभु ने बोला, प्रभु जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, लैक ऑफ पर्पस इज द बिगिनिंग ऑफ फॉल डाउन। तो मेरे को भी समझ में आया, हाँ मैंने जो बोला ये तो मुझे खुद याद रखना चाहिए। आप समझिए, अगर आप कार में जा रहे हैं और आपका स्टीयरिंग व्हील टूट जाए तो टेंशन होगा नहीं होगा? आप सीधे जा रहे हैं, स्टीयरिंग व्हील टूटने के बाद भी गाड़ी सीधी जा रही है, तो क्या आप ये बोलेंगे अरे मुझे तो सीधे ही जा रहा है, टूट गया तो क्या हुआ? घुमानी थोड़ी है गाड़ी, चलते रहना तो सीधे, स्टीयरिंग व्हील टूट गया कोई बात नहीं, गाड़ी सीधे ही जा रही है। नहीं, कब पहिया घूमेगा, कब पहिए के आगे पत्थर आएगा, कब गाड़ी साइड से जाके टकरा जाएगी आपको समझ में भी नहीं आएगा। और हमको पता है ये बात, इसलिए टेंशन होती है कि स्टीयरिंग व्हील टूट गया,
फटाफट गाड़ी रोको, भले ही सीधी जा रही हो, भले ही मेरे गोल की तरफ जा रही हो। कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। प्राइड आ जाता है, हम अपनी सेवा कर रहे हैं, कंट्रोल में नहीं है माइंड। कब प्राइड आ जाएगी पता नहीं चलेगा, कब भटक जाएंगे पता नहीं चलेगा, कब ऑफेंसेस करना चालू कर देंगे पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ये व्यवसायत्मक बुद्धि हर समय होना चाहिए, हम कुछ भी कर रहे हो। जब हमें समझ में आया कि हाँ मैं डिस्ट्रैक्टेड था, डिस्ट्रैक्शन होगा, स्टीयरिंग व्हील टूटेगा, कई बार हम अपने कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे, कई बार व्योमासुर पकड़ के ले जाने की कोशिश कर रहा होगा, बीच में समझ में आएगा अरे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। जपा में कितनी माला सुन पाते हैं, कितने कितने मंत्र सुन पाते हैं, आधे 95% टाइम डिस्ट्रैक्टेड ही रहते हैं। लेकिन जब जैसे ही समझ में आता है कि अरे मैं तो अपनी जॉब के बारे में सोच रहा था, अरे मैं तो जो कल पत्नी से झगड़ा हुआ था उसके बारे में सोच रहा था, अरे मैं तो अपने ऑफिस के कैलकुलेशन चल रहे थे मेरे दिमाग में कि ये कैसे करना है, मैं तो कुछ तो छुट्टियों का प्लानिंग कर रहा था, दिमाग में जो कुछ घूम रहा है, समझ में आ जाता है थोड़ी देर के बाद कि अरे मेरा दिमाग भटका हुआ था। 5 मिनट के बाद समझ में आएगा, या 6-7 राउंड के बाद समझ में आएगा, आधे 1 घंटे के बाद, लेकिन समझ में आता है कि मैं भटका हुआ था कभी कभी। उस टाइम हमारी रिएक्शन क्या होती है? अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चल एक्चुअली ड्राइविंग करते करते कोई सोता नहीं है, लोगों के थोड़ा सा ध्यान हटता है, हल्की सी नींद आती है, बस थोड़ा सा भारीपन फील होता है। कोई खर्राटे मारकर नहीं सोता ड्राइविंग करते हुए। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो थोड़ा सा, जो बोलते हैं ना कि ड्राइवर सो गया था और एक्सीडेंट हो गया था, वो सोने का मतलब है कि बस थोड़ा सा थकान के मारे थोड़ा ध्यान हट गया था। अगर वो गाड़ी रोकी हुई होती तो शायद 5-10 मिनट में सो जाता ड्राइवर। तो सोने की जरा सी स्टार्टिंग होती है, और जैसे होश आता है वापस, कई बार वापस होश आ जाता है, थोड़ा सा स्टीयरिंग हिलता है और वापस एकदम होश आ जाता है, तो एकदम डर जाता है ड्राइवर, अरे ये क्या हुआ, बच गया मैं, अभी मेरा एक्सीडेंट हो जाता, मेरा ध्यान भटक गया था, घबरा जाता है। तो उसी तरह हमें घबरा जाना चाहिए जैसे ही हमें समझ में आए अरे मेरा ध्यान भटक गया था, अभी वापस आया, अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये वापस नहीं जाए। वापस दोबारा जाएगा, लेकिन जितना हम घबराएंगे, हमारे उस घबराने से हम कृष्णा को ये बता रहे हैं कि कृष्णा मैं सिंसियर हूं, मैं सीरियस हूं, मुझे मुझे अपने माइंड को नहीं डाइवर्ट करना, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, तब कृष्ण हमारी मदद करेंगे। तो बेसिकली हम कृष्ण को दिखा रहे हैं कि हाँ मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं डरा हुआ हूं, सिंसियर हूं, सीरियस हूं, मैं थोड़ा हम्बल भी हूं कि मुझसे नहीं हो रहा है, तब कृष्ण हमारी मदद करेंगे। अगर वो फीलिंग नहीं है तो जैसे आनंद प्रभु हमेशा बोलते हैं, हमें अभी और मार खाना है, बात समझ में ही नहीं आई है, हमें समझ में नहीं आया कि सीरियस सिचुएशन थी, हम डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। हमारी रिएक्शन हमें बताती है कि, सिमिलर पॉइंट, हमारी रिएक्शन हमें बताती है कि हम कितने सीरियस हैं। अभी कल रात को मैं सो नहीं पाया, थोड़ा लेट हुआ था सोने में, और सुबह मुझे जपा टॉक देनी थी और 8 बजे मुझे निकलना है आज किसी दूसरी सेवा के लिए, तो मुझे जल्दी भी ज्वाइन करना था, 3.5 घंटे मीटिंग में रहना है। तो मैंने प्रभु जी को बोला था, तो प्रभु जी ने बोला आप जल्दी ज्वाइन करके, आप पूरे रूल के हिसाब से, रूल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तो 4:30 पे ज्वाइन करना था। तो जब हम टेंशन में होते हैं ना, जो हम एंग्जाइटी में होते हैं, तो हमारे जो सपने भी आते हैं तो वैसे ही आते हैं, थोड़ी डिटेल्स इधर उधर हो जाती हैं। तो मेरी भी थोड़ी डिटेल्स इधर उधर हो गई। मुझे लगा मुझे 4:30 पे जपा टॉक देना है, जपा टॉक 5:15 पर ही देना था, बट मुझे ऐसा लगा मुझे 4:30 पे जपा टॉक देना है और 4 बजे उठना है। 2:15 पर नींद खुली, अरे 2:15 बजे हैं अभी। फिर उसके बाद मेरी नींद खुली सपने में, मैं एक्चुअली सपना देख रहा था लेकिन मुझे लगा कि मैं उठ गया हूँ। तो उस सपने में मैं 4 बजे ही उठा था, लेकिन समहाउ तैयार होते 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 मेरी पत्नी भी उठी हुई थी मेरे सपने में, तो मैं पत्नी से भी बात कर रहा था, करते 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 जब नजर पड़ी घड़ी पे तो 4:30 बज गए हैं। अरे मुझे तो जपा टॉक स्टार्ट करनी है, मैं तो नहाया भी नहीं हूं अभी। तो मैं टेंशन में आ गया और बार बार अपने फोन की तरफ देख रहा था कि अब प्रभु जी फोन करेंगे। 4:40 हो गया, आनंद वृंदावन प्रभु का फोन नहीं आया है, ये प्रभु किधर हो, जपा टॉक के लिए लेट हो गया है, कहाँ हो। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था, नींद खुली एकदम, 3 बज रहे थे घड़ी में। और फिर मुझे याद आया जपाटॉक 4:30 पर भी नहीं है, जपाटॉक तो 5:15 पर है। टेंशन में था। ऐसी टेंशन हमको तब होती है जब हमारी सुबह 4 बजे की फ्लाइट होती है या 5 बजे की फ्लाइट होती है। हमारे रिएक्शन से समझ में आता है हम किसी चीज को कितना सीरियसली ले रहे हैं। तो उसी तरह राधानाथ महाराज का भी एक एग्जाम्पल है। राधानाथ महाराज को एक बार आई थिंक मलेरिया हुआ था, कुछ तो हुआ था, बहुत ज्यादा हाई फीवर था। और जब बहुत ज्यादा किसी की तबीयत खराब होती है तो वो डिलीरियम में चला जाता है, दिमाग ढंग से काम नहीं करता, वो आदमी ढंग से बोलता नहीं है, कुछ बोलता है और आधी नींद में अजीब सी हालत हो जाती है। तो राधानाथ महाराज की ऐसी हालत हो गई थी। उस हालत में जो हमारे अंदर का जो सच होता है ना, वो बाहर आता है। तब महाराज उस टाइम क्या बोल रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, अपने कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन अंदर से क्या निकल रहा था, कृष्णा के चाइल्डहुड पास टाइम्स पूरी डिटेल्स में महाराज बोल रहे थे। तो जो अंदर था वो निकला। उसी तरह हमारे अंदर कोई टेंशन या एंग्जाइटी होती है तो वो निकलती है, हमारी नींद में निकलती है, हमारे सपनों में निकलती है।
तो उसी तरह जब हमारे अंदर कृष्णा को लेकर या हमारे प्यूरिफिकेशन को लेकर या स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को लेकर एंजाइटी होगी ना, तो कभी हम ये नहीं बोल पाएंगे कि प्रभु जी नींद नहीं खुलती। नींद ऐसे खुलेगी, 4 बार खुलेगी, पूरी रात नहीं आएगी कि मेरा जपा प्रोग्राम मिस नहीं हो जाए। मंगल आरती के लिए जब हम जाने का प्रोग्राम प्लान करते हैं जन्माष्टमी के दिन या साल में 2-4 बार कभी, तो नींद खुलती है, क्योंकि वो साल में 2-4 बार का प्रोग्राम होता है या साल में 1 बार का प्रोग्राम होता है। जपा रोज का प्रोग्राम है, तो उसमें एक्चुअली हमें इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आई है, इसलिए नींद नहीं खुलती। जिसको जिसको इंपॉर्टेंस समझ में आई है उसकी अपने आप खुलती है, या जिसको अटैचमेंट हुआ है, जिसको जिसको टेस्ट आया है, उसकी नींद अपने आप खुलती है। और अगर नहीं खुल रही तो उसका मतलब हम एडवांस नहीं है, तो हम्बल होकर कृष्णा का शेल्टर लेना चाहिए। इसका मतलब हम केव में उस पत्थर के पीछे फंसे हुए हैं इग्नोरेंस में, तो कृष्णा से हम याचना करें। इसी लेक्चर में फिर एंड में आनंद रतन प्रभु ने क्वेश्चन पूछा। आनंद रतन प्रभु का क्वेश्चन ऐसे ही था, मुझे लगा जैसे अभी पूछ रहे हैं। उस समय प्रभु जी 26 साल के थे और सेम इंटेंसिटी के साथ प्रभु जी ने पूछा, महाराज टुडे आई एम सरेंडर्ड, टुमारो आई मे नॉट बी। आज मैं सरेंडर्ड हूं, आज मेरा मन एकदम शांत है क्योंकि मैं सरेंडर्ड हूं। कल मेरा मन सरेंडर नहीं रहेगा, या उसी इंटेंसिटी से सरेंडर नहीं रहेगा। तो हाउ टू रिमेन सरेंडर्ड फॉर एवर, ऐसा कैसे हो कि मैं हमेशा सरेंडर रहूं और कभी वो सरेंडर से बाहर नहीं निकलूं। वही तो हमें करना है ना अल्टीमेटली। तो महाराज ने बोला कीर्तनीय सदा हरि, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, विच इज एक्चुअली इन एसेंस द 8th पॉइंट, ब्रिंग द माइंड बैक। हमेशा कृष्ण के कंट्रोल में रहना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमेशा एंटीवायरस रहना चाहिए, हमेशा पर्पस दिमाग में रहना चाहिए। हमारे मन में हमेशा कृष्ण को प्रसन्न करने का पर्पस रहना चाहिए, कृष्ण की सेवा करने का पर्पस रहना चाहिए, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह। एक एक सिंसियर डिवोटी को समझ में आता है 192 राउंड तो मैंने कर लिए, लेकिन कृष्ण की किसी ना किसी सेवा से, किसी सेवा से आसक्ति है तो किसी दूसरी सेवा से अनासक्ति भी है। अनासक्ति नहीं, अवर्जन बोलेंगे, अवर्जन भी है। मुझे जिन एक्टिविटीज से मैंने अपने आप को जोड़ लिया है कि अभी मैं मॉर्निंग जपा प्रोग्राम में आता हूँ, 64 राउंड करता हूँ, बट एक्चुअली मैंने सरेंडर नहीं किया है कृष्ण को। सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम खत्म हो जाता है, उसके बाद मैं पूरे दिन क्या करता हूँ? कई बार तो इंतजार करता हूँ कि कब 9 बजेंगे, कब मीटिंग बंद होगी, कब मैं अपने दूसरे काम करूंगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हमारा हमेशा रहेगा, तब हमें समझ में आएगा कि अभी रास्ता बहुत लंबा है, मुझे कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी, मैं कंट्रोल में नहीं हूं। तो सेम बात मैं दोहराऊंगा, मैं कुछ महान नहीं हूं। मुझे थोड़ा सांत्वना इस बात से मिली कि राधानाथ महाराज का लेक्चर मैंने एज इट इज रिपीट कर दिया, थोड़े इधर उधर 90% एग्जैक्टली रिपीट कर दिया। तो मुझे लगा कि हाँ, एक्चुअली में मेरा कुछ नहीं है। खाली बैठे का मैं प्राउड हो जाता हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरी हालत बहुत खराब है। ये सब जो मैंने बोला आप लोगों से कहीं ज्यादा मेरे लिए एप्लीकेबल है। मैं भी बार बार मन भटकता रहता है, तो सारे भक्तों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लिए भी प्रार्थना करें, अगर आपको थोड़ा सा भी इस चीज से फायदा हुआ है तो। और आज जब हम जब करेंगे तो इस भाव से जब करेंगे कि हमारा मन भटके नहीं, और अगर भटकेगा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जैसे ही हमें वापस होश आए कि मन भटक गया था, तो जिस चीज में भी मन लगा हो उसको छोड़ दें। भले ही वो आपकी जॉब हो, भले ही फैमिली हो, भले ही कुछ भी प्लानिंग हो, वो इस समय इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इंपॉर्टेंट है लेकिन इस समय नहीं है। युद्ध करना अर्जुन के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन उस समय नहीं जब वो युद्ध के बीच में खड़े होकर भगवत गीता सुन रहे थे। युद्ध के बीचों बीच खड़े होकर उन्होंने भगवत गीता सुना, सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद लड़े। ऐसा नहीं कि अभी तो भगवत गीता सुनते ही रहूंगा पूरे दिन, आज नहीं युद्ध करूंगा, ऐसा नहीं। तो उसी तरह ये हमारा भगवत गीता सुनने का टाइम है अभी 2-3 घंटे का, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक। उसके बाद हम अपने पूरे दिन युद्ध करेंगे। लेकिन अभी जिस तरह अर्जुन ने भगवत गीता सुनी उसी तरह हम जप करेंगे। हरे कृष्ण।